जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत ओवरी का अध्ययन किए थे। मादा अंडाशय के बारे में हम लोग देखे थे, उसका नामांकित चित्र बनाना सीखे थे। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। चलिए, ये आपके सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम है। इसके माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि मादा का प्रजनन तंत्र कैसा होता है, उसका अंडाशय का संरचना कैसा होता है, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होता है और अंडाशय का शेप साइज कैसा होता है। इन सब चीज़ों की जो बेसिक पकड़ है हम लोग इस डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये जो है यहाँ पर है, ये क्या है? वेजाइना है, जिसको योनि मार्ग कहते हैं। ये वेजाइना का अंदर का गहराई है। और ये ग्रीवा है, जिसको क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। ये गर्भाशय है। ये जो भाग देख रहे हैं आप यहाँ से ऐसे करके, ये क्या है? गर्भाशय। गर्भाशय का जो दोनों तरफ, जैसे हम बताए थे कि याद करने के लिए, मान लिया जाए कि ये मेरा पूरा जो शरीर है वो मान लीजिए जो कमर से लेकर और सीना तक का जो एरिया है, इसको गर्भाशय अगर मान लें तो ये जो दोनों बाँ है इसको हम लोग क्या मान सकते हैं? फैलोपियन ट्यूब। और ये जो हथेली है इसको मान लेते हैं कौन सी? एम्पुला। और ये उंगली को मान लेते हैं फिम्बरी। और इस कलम को जो पकड़ेंगे वो हो जाएगा अंडाशय, है ना। तो उसी ढंग से यहाँ पर भी है। तो ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय से देखिए एक नली नुमा संरचना निकलता है जिसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब जो है एक फिम्बरी से एक स्ट्रक्चर को पकड़ता है जिसको अंडाशय कहते हैं, जिसको ओवरी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक ओवरी आपको बायां साइड में है, एक ओवरी आपको दायां साइड में है। तो एक मादा शरीर में 2 अंडाशय होता है। एक मादा शरीर में कितना अंडाशय होता है? 2। अंडाशय की संख्या कितना है? 2। एक बायां साइड और एक दायां साइड। और प्रत्येक अंडाशय से अल्टरनेट अंडाणु परिपक्व होकर बाहर निकलता है। अगर मान लिया जाए कि अगर जनवरी महीना में बायां साइड से अंडाणु परिपक्व होकर बाहर निकला है तो फरवरी मंथ में क्या होगा कि वो दायां साइड से निकलेगा। फिर मार्च में क्या होगा? बायां साइड से अंडाणु परिपक्व होकर निकलेगा। तो फिर अप्रैल में क्या होगा? वो दायां साइड से परिपक्व होकर बाहर निकलेगा। इस तरह से प्रत्येक अंडाणु से अल्टरनेट ढंग से प्रत्येक अंडाशय से अल्टरनेट ढंग से अंडाणु परिपक्व होकर बाहर निकलता है। इस तरह से ये चक्र चलते रहता है, जिसको कि हम लोग पीरियड के जब पढ़ेंगे मासिक धर्म क्या है तो उसमें हम लोग और डिटेल से देखेंगे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि अंडाशय की संरचना कैसी है, अंडाशय का आकार कैसा है, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। इन सब चीज़ों पर अपनी बेसिक पकड़ बनाने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर और छोटा छोटा वीडियो बनाकर हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये सामने क्या है? अंडाशय है। अंडाशय का एक सेक्शन काटा गया है, एक भाग काट दिया गया है जो सामने दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए, ये जो पीला सा भाग है ये भी अंडाशय है, लेकिन यहाँ पर क्या किया? कट मारा गया है। ठीक है। चलिए, तो अब इसको हम हटाते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। देखिए, तो अंडाशय की संख्या मादा शरीर में कितना होता है? 2। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, अंडाशय की संख्या कितना होता है? 2। इसकी लंबाई जो होती है वो 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर। मतलब ये जो अंडाशय है इसकी लंबाई कितना हो गया? 3.5 सेंटीमीटर। ये जो चौड़ाई है वो कितना हो गया आपको? 2 सेंटीमीटर। और इसकी जो मोटाई, थिकनेस होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। इसका जो ऊपर का जो लेयर होता है, अंडाशय का ऊपर का जो लेयर होता है, ये किस चीज़ से कवर्ड है? ट्यूनिका एल्बीग्यूनिया से। ये ट्यूनिका एल्बीग्यूनिया से कवर्ड है। और ये अंडाशय का जो स्थिति है ये पेल्विक रीजन में पाया जाता है। और एक खास जगह होता है जिसको ओवेरियन फोसा कहते हैं। इस ओवेरियन फोसा में ये अवस्थित होता है। तो काफ़ी सारे एग्जाम्स में आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ देता है कि अंडाशय कहाँ पाया जाता है, मानव शरीर में अंडाशय का खास लोकेशन क्या है। तो वो होता है ओवेरियन फोसा, या इसको पेल्विक रीजन भी कहेंगे। तो जैसा ऑप्शन रहेगा उसके आधार पर हम लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है। अंडाशय का जो बाहरी भाग होता है सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम का बना होता है, उससे घिरा होता है, जिसको जर्मिनल या ओवेरियन इपिथीलियम भी कहते हैं। चूँकि ये जर्म सेल से बना होता है, चूँकि ये जेनाइटल पार्ट है, जर्मिनेशन जनन में भाग लेता है। और इसका जो सेल है वो क्या है? जर्मिनल इपिथीलियम का बना होता है। अंडाशय को जो उत्तेजित करने वाला एक हार्मोन है जिसको नाम है गोनाडोट्रोपिन। ये गोनाडोट्रोपिन क्या है? एंटेरियर पिट्यूटरी से निकलता है। और पिट्यूटरी हार्मोन कहाँ है? ये तो मस्तिष्क के अंदर सेला टर्सिका एक हड्डी है, सेला टर्सिका। इसी नोच में एक छोटा सा है पी आकार का, पी मतलब मटर, मटर के आकार का एक संरचना है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये शरीर के विभिन्न अगर कहा जाए मोटे तौर पर तो ये सभी क्रियाओं को संचालित करती है, सभी को कंट्रोल करता है। कौन? ये पिट्यूटरी ग्लैंड।
और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक ना। तो ये इसके एंटेरियर पार्ट से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इस ओवरी को, अंडाशय को अंडाणु बनाने में मदद करता है, उसको उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है कि तुम अब अंडाणु बनाओ, तुम अब अंडाणु बनाओ। तो कहने का मतलब है कि अंडाशय में अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया है, यानी अंडाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, जैसा कि हम लोग पहले भी देखे थे, oogenesis। अंडाशय के अंदर अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, oogenesis। तो oogenesis की प्रक्रिया को उत्तेजित कौन करता है, ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और ये निकलता कहाँ से, एंटेरियर पिट्यूटरी से। और एंटेरियर पिट्यूटरी यानी अगर पूछ देगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है शेलर ट्रेसिका बोन के नॉच में पाया जाता है, जो कि ब्रेन में स्थित है, माथे में, दिमाग में, ठीक है। अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं। और ये जो अंडाणु का जो निर्माण होता है इसके अंदर, ओवरी के अंदर, ये 3 स्टेज में होता है। सच कहें तो अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। जब माँ के गर्भ में किसी शिशु का निर्माण होता है, माँ के गर्भ में जब किसी कन्या भ्रूण का, फीमेल एम्ब्रियो का जब निर्माण हो रहा होता है, तो उसी समय से अंडाणु का भी निर्माण हो जाता है, शुरू हो जाता है। और यह 3 स्टेज में होता है। पहला होता है फीटल स्टेज, दूसरा होता है प्री प्यूबर्टी स्टेज, और तीसरा होता है प्यूबर्टी स्टेज, ठीक है। प्यूबर्टी क्या है, ये हम सबसे पहले जब ये चैप्टर शुरू किए थे उसी समय हम बताए थे प्यूबर्टी क्या है। प्यूबर्टी मतलब यौवनारंभ, जब जवानी की शुरुआत होती है तो उसको कहते हैं प्यूबर्टी। तो ये 3 स्टेज में होता है। अब कैसे होता है इसका डिटेल हम अलग से देखेंगे। अगर यहीं पर हम इसका वर्णन करना शुरू कर दें, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना शुरू कर दें, तो प्रक्रिया काफ़ी जटिल हो जाएगी और समझना बिल्कुल थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि आप पहले छोटी छोटी बातों को सीखें, फिर इसका जो आसानी से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसका डिटेल्स हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो मोटे तौर पर हम लोग क्या देखें कि मानव शरीर में अंडाशय की संख्या 2 है, और इसका आकार होता है 3.5 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर मोटा। ये सॉलिड होता है और आमंड शेप का होता है। ये पेल्विक रीजन में अवस्थित होता है, और ओवेरियन फोसा इसका जो डिप्रेशन है वहाँ पर ये स्थित होता है। और इसका जो बाहरी लेयर होता है वो जर्मिनल एपिथेलियम का बना होता है। गोनाडोट्रोपिन एक हार्मोन है जो एंटेरियर पिट्यूटरी से निकलता है, वो इसे स्टिमुलेट करता है, उसे उत्तेजित करता है कि तुम अब अंडाणु बनाओ। अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। और यह 3 स्टेज में होता है, फीटल स्टेज, प्री प्यूबर्टी स्टेज और प्यूबर्टी स्टेज। अब देखिए अंत में हम लोग देखते हैं कि ये अंडाशय का काम क्या है। अगर हम लोग देखें तो अंडाशय का 2 काम है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि अंडाशय सिर्फ अंडाणु बना रहा है, अंडाणु बना रहा है, ओवम का निर्माण कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके साथ साथ इसका एक इंडोक्राइन फंक्शन भी है। ये अंडाणु बनाने के साथ साथ क्या करता है, ये हार्मोन भी रिलीज करता है, और वो हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी अंडाशय निकालता है। अब ये कैसे निकालता है, कब निकालता है, इसका क्या फंक्शन है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग इसको नोट कर लें, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी बात समझ में आ चुकी होगी। फिर भी नहीं आएगी तो अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो स्वाभाविक है, हम उसका रिप्लाई देंगे, ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से हर बात समझ में आए। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।